कहानी की शुरुआत एक कपल को दिखाते हुए होती है जो कि काफी डरे हुए थे और किसी चीज से डर कर भाग रहे थे। वो दरवाजे तक पहुंचने के बाद चिल्लाते रहते हैं लेकिन कोई भी दरवाजा नहीं खोलता। इसके बाद हमें कहानी के बारे में बताया जाता है। समय होता है 2045 का। इंसानों ने ग्लोबल वार्मिंग को कंट्रोल करने के लिए एक मशीन तैयार की, लेकिन मौसम और बद से बदतर होता गया, जिससे कि उन मशीनों ने भी काम करना बंद कर दिया और पूरी की पूरी पृथ्वी आइस एज में समा गई, जिससे कि अब इंसानों का पृथ्वी पर रहना काफी मुश्किल हो गया। इसलिए बचे हुए सर्वाइवर्स को बंकर और जमीन के नीचे की टनल्स में सहारा लेना पड़ा। हर तरफ अब बर्फ जम जाने की वजह से अब खेती करना नामुमकिन था और अब मेडिकल सप्लाई जैसी सुविधाएं एकदम बंद हो चुकी थी। इसलिए अब किसी को भी हल्की सी बीमारी या फ्लू हो जाना कोई महामारी का रूप ना ले। इसलिए इस कॉलोनी के नियम के अनुसार इसलिए उनके लीडर ब्रिक्स उन्हें क्वारंटीन कर देते हैं ताकि वो खुद को रिकवर कर सकें। और अगर वो रिकवर नहीं कर पाते हैं तो उन्हें दो चॉइसेस दिए जाते हैं, जिसमें पहली होती है कि या तो वो कॉलोनी को छोड़कर चले जाएं या फिर वो उनकी बंदूक का शिकार बने। लेकिन कॉलोनी 7 का एक सोल्जर हेल जो कि रिकवर नहीं कर पाता, उसका लीडर उसे चॉइस दिए बिना ही वहीं पर मार देता है, इस डर से कि कहीं वो अपनी बीमारी के साथ वापस ना लौट आए। उसका तो मानना यह है कि किसी को भी क्वारंटीन ना करके उन्हें मारा ही जाए, क्योंकि जितने लोग कम होंगे इनके पास रिसोर्सेस उतने ज्यादा होंगे। हालांकि सैम और ब्रिक्स इसके सख्त खिलाफ थे, इसीलिए ब्रिक्स उसे ऐसा ना करने के लिए उसे वार्न भी करता है। अब इसके बाद मूवी का जो मेन कैरेक्टर सैम है वो आगे बताता है, वो एक्सप्लेन करता है कि जो लगी थे वो अंडरग्राउंड सिटीज की खोज कर पाए। उन्हें भी शुरुआत में काफी मुश्किलों का सामना करना पड़ा था, लेकिन धीरे धीरे कम खाने और बाकी के कम रिसोर्सेस में ही जीना सीख गए और वो आज भी ऐसी गर्म जगह की तलाश में है जहाँ खेती हो सके और उन्हें अंडरग्राउंड ना रहना पड़े, जिसकी खोज में सैम की गर्लफ्रेंड काय सैटेलाइट से दिन भर ऐसी जगहों को ढूंढती रहती है। इसलिए वो अपने बहुत सारे बीज बचा कर रखते हैं। तभी उन्हें कॉलोनी 5 से 2 दिन पुराना SOS का एक सिग्नल मिलता है, जबकि पिछले रिपेयर में वो किसी प्रॉब्लम की वजह से अपना रेडियो डिस्कनेक्ट करने वाले थे। इसलिए ब्रिक्स जल्दी से वॉलंटियर के लिए मीटिंग बुलाता है जो कि उसके साथ जांच करने के लिए कॉलोनी 5 जा सके, जिसके साथ सैम और ग्रेडन जाने वाला था, जिसे जंग में होने का कोई भी एक्सपीरियंस नहीं था, लेकिन फिर भी वो अपना नाम वॉलंटियर कराता है। अब ब्रिक्स अपने पीछे काय को इंचार्ज बना देता है क्योंकि उसे मिशन पर भरोसा नहीं है। और तभी मीटिंग के दौरान एक कपल जो कि एक फ्लू की बीमारी से जूझ रहा था, उन्हें भी बाकियों की तरह मार दिया जाएगा। इस डर से वो अपनी बीमारी सभी से छुपाए हुए थे, लेकिन अचानक से वो खांस देते हैं, जिससे वो दोनों पकड़े जाते हैं। और अब ये बीमारी बाकी लोगों में ना फैल जाए, इसीलिए उन दोनों को पकड़कर क्वारंटीन में डाल दिया जाता है। वहीं अब ब्रिक्स और उसके साथी अपनी जान को जोखिम में डालते हुए अंटार्कटिका से भी खतरनाक बर्फीले रेगिस्तान में आगे बढ़ते हुए कॉलोनी 5 के लिए निकलते हैं। पूरी तरह से बर्फ से ढके हुए शहर से अब ये लोग गुजरने लगते हैं। ग्रेडन के लिए ये पहला एक्सपीरियंस था क्योंकि उसने पहले कभी भी इतने पास से मौसम को रिकवर करने वाली इस मशीन को नहीं देखा था, जो कि अब एक कबाड़ बन चुका है। अपनी डेस्टिनेशन तक पहुंचने के लिए इन लोगों को एक काफी कमजोर पुल से होकर गुजरना था, जिसे क्रॉस करते हुए ब्रिक्स लगभग मरने ही वाला होता है। आगे बढ़ने पर उन्हें एक आदमी की लाश मिलती है जिसके पास बंदूक भी थी। इस आदमी का ट्रक इस ब्रिज पर फंस गया था और शायद ये इस ठंड को बर्दाश्त ना कर सका और मारा गया। इसकी फैमिली तड़पती हुई ना मरे, इसलिए इसने उन्हें भी मार दिया था। रास्ते में इन्हें क्रैश्ड इमरजेंसी हेलीकॉप्टर भी मिलता है, जिसे कि यहाँ पर इंसानों को रेस्क्यू करने के लिए भेजा गया था। अब इनकी डेस्टिनेशन काफी दूर होने की वजह से ये लोग वहीं पर रात बिताने के बारे में डिसाइड करते हैं। खैर अब अगली सुबह तक ये लोग कॉलोनी 5 तक पहुंच जाते हैं और एंट्रेंस पर ही इन्हें कुछ खून के निशान मिलते हैं। ग्रेडन ये देखकर डर जाता है और अपने साथियों से आगे न बढ़ने के लिए कहता है, लेकिन ब्रिक्स को अंदर जाकर पूरी जांच करनी थी, इसलिए ग्रेडन को अब इनके साथ आना पड़ता है। अंदर आकर देखते हैं कि ये जगह एकदम खाली थी, दूर दूर तक कोई भी नजर नहीं आ रहा था। यहाँ पर कुछ था तो वो थे सिर्फ खून के निशान, जिसे देखकर लग रहा था कि यहाँ पर कुछ तो बहुत बुरा हुआ है। अब ये तीनों भी यहाँ पर चुपचाप बिना शोर किए सर्वाइवर्स को ढूंढने लगते हैं। यहाँ चारों तरफ सिर्फ खून ही खून था, लेकिन फिर भी ये तीनों हिम्मत दिखाते हुए आगे बढ़ते हैं। अब ये लोग एक रूम के दरवाजे पर कुछ खरोंच को नोटिस करते हैं, जिसके अंदर जाने पर इन लोगों को एक घबराया हुआ इंसान मिलता है। वो इन लोगों से तुरंत दरवाजा बंद करने के लिए कहता है और अब वो इन्हें बताता है कि कुछ दिन पहले मुझे एक अननोन कॉलोनी का संदेश मिला था जो कि वेदर मशीन को ठीक करने में कामयाब रहे, जिसकी मदद से वो बर्फ को पिघला सके और मिट्टी को उपजाऊ करने में भी कामयाब रहे। उनके पास सिर्फ कमी थी बीज की और इसीलिए वो समझौता करने के लिए ये संदेश भेज रहे थे, लेकिन इससे पहले कि वो अपनी लोकेशन बता पाते उससे पहले ही कनेक्शन टूट गया। लेकिन फिर भी सैम ये सारी जानकारी नोट कर लेता है। इसके बाद वो आदमी एक और डरावनी बात बताता है। वो कहता है कि संदेश मिलने के बाद हमने अपने आदमियों को भेजा था, लेकिन वो सभी लोग वापस नहीं आए, बल्कि उनके ही कुछ लोग हमारे लोगों का पीछा करते हुए यहाँ तक पहुँच गए और वो लोग अभी भी इसी कॉलोनी में कहीं ना कहीं मौजूद हैं।
और तभी यहाँ पर इन्हें कुछ टकराने की आवाज सुनाई देती है। उस आदमी का रहना यहाँ पर ठीक नहीं था, इसलिए ये लोग उसे अपने साथ चलने के लिए कहते हैं, लेकिन वो आदमी बुरी तरह से घबराया हुआ था, वो वहाँ से हिलने को भी तैयार नहीं था। जिसके बाद वो आदमी उन सभी को अपने रूम से बाहर ढकेल कर खुद को लॉक कर लेता है। लेकिन ब्रिंक्स उस आवाज को सुनना चाहता था कि वो कहाँ से आ रही है, इसलिए ये तीनों उस आवाज का पीछा करते हुए धीरे धीरे आगे बढ़ते हैं। और आगे जाकर ये लोग जो नजारा देखते हैं उसे देखकर इनकी रूह कांप जाती है, क्योंकि इन्हें वहाँ पर कुछ लोग लाशों को बूचर करते हुए और उन्हें कच्चा ही खाते हुए दिखते हैं। उनके चेहरों को देखकर साफ समझ आ रहा था कि ये लोग सरवाइव करने के लिए आदमखोर बन गए और सख्त मांस को चबाने के लिए उनके भेड़ियों जैसे दांत भी थे। जिससे हमें समझ आता है कि जो लोग मूवी की शुरुआत में भागते हुए दिखाए गए थे वो इसी कॉलोनी के थे, जिनका ये आदमखोर एक एक करके शिकार कर रहे थे। लेकिन इससे पहले ये तीनों वहाँ से चुपचाप निकल पाते, उन आदमखोरों को इनकी भनक लग जाती है। वो उन पर फायरिंग करके यहाँ से भागने की कोशिश करते हैं, लेकिन उनके पास गोलियां कम थी, इसलिए ये लोग वहाँ से भागने लगते हैं और रास्ते में एक ग्रेनाइड ब्लास्ट करके उनका रास्ता बंद कर देते हैं। लेकिन आदमखोर दूसरी तरफ से आकर उन्हें पकड़ लेते हैं, जिसमें मासूम ग्रेडॉन की जान चली जाती है। और अब इन दोनों साथियों को उसे वहीं पर छोड़कर यहाँ से भागना पड़ता है। अब ये दोनों किसी तरह से सीढ़ियों को गिराकर उनसे पीछा छुड़ा लेते हैं और अब ये लोग चिमनी के रास्ते जैसे ही बाहर निकलते हैं, उस चिमनी को भी ये लोग डायनामाइट से ब्लास्ट करके उन आदमखोरों के निकलने का रास्ता बंद कर देते हैं, ये सोच कर कि शायद वो आदमखोर अब इनका पीछा नहीं करेंगे। जिसके बाद अब ये दोनों अपनी कॉलोनी के लिए निकल पड़ते हैं, लेकिन टेम्परेचर और भी बुरी तरह से नीचे गिरने लगता है और इनका सरवाइव करना मुश्किल हो जाता है। इसलिए ये लोग रास्ते में उसी हेलीकॉप्टर में रात बिताने के बारे में डिसाइड करते हैं। ग्रेडॉन को खोने का इन लोगों को काफी दुख होता है, लेकिन अब इनकी मुसीबतें और भी ज्यादा बढ़ने वाली थी, क्योंकि अगली सुबह नींद खुलने पर इन्हें इनका सबसे बड़ा खतरा नजर आता है। वो आदमखोर इनके कदमों का पीछा करते हुए इनकी तरफ आ रहे थे और अब इसीलिए ये लोग ब्रिज की तरफ भागने लगते हैं, क्योंकि ब्रिक्स का प्लान ब्रिज को ब्लास्ट करने का होता है, ताकि इस रास्ते को बंद करने के बाद वो इनका पीछा ना कर पाए। वो यहाँ पर डायनामाइट को लगाकर अपना ट्रैप्स बिछा देते हैं, लेकिन डेटोनेट होने से पहले ही वो डायनामाइट ठंड की वजह से डिफ्यूज हो जाता है। सैम कहता है अब हमारे पास दूसरा कोई रास्ता नहीं है सिवाय भागने के। वो जिद करने लगता है कि हमें तुरंत यहाँ से निकलना होगा, लेकिन ब्रिंक्स को डर था कि कहीं वो हमारा पीछा करते करते हमारी कॉलोनी तक ना पहुंच जाएं। इसलिए वो सैम को समझाने की कोशिश करता है कि हमें इस ब्रिज को डिस्ट्रॉय करना ही होगा, जिसका मतलब था कि डायनामाइट को जलाने के लिए किसी एक को उनका सामना करना होगा। ब्रिंक्स जानता था कि सैम उसे ऐसा करने नहीं देगा, इसलिए वो सैम को ढकेल कर पुल पर जाकर ग्रेनाइट को डेटोनेट कर देता है, जिससे उसकी जान चली जाती है। लेकिन अब पुल के बीच एक बड़े हिस्से का गैप हो चुका था। ये देखकर आदमखोरों का लीडर सैम पर और भी ज्यादा गुस्सा हो जाता है। सैम किसी तरह से ठंड से बचते बचाते एक लंबा सफर तय करके अपनी कॉलोनी तक पहुंच जाता है। यहाँ पर दूसरा लीडर मेसन उस कपल को मारने वाला था जिससे फ्लू हो गया था। अब यहाँ पर इंचार्ज काय आकर उसे रोकने की कोशिश करती है, लेकिन वो उस कपल में से एक को मार देता है। अब इससे डर कर उसका दूसरा साथी वहाँ से भाग जाता है। ये देखकर मेसन को गुस्सा आ जाता है। अब यहाँ पर सैम भी आकर उससे बता देता है कि अब ब्रिंक्स जिंदा नहीं है, और ये सुनकर वो काय के जोरदार बंदूक मारकर अंदर चला जाता है और खुद को कॉलोनी का नया लीडर घोषित कर देता है। खैर जब सैम अपने पूरे सेंस में आ जाता है तो वो मेसन को उन आदमखोरों के बारे में बताने की कोशिश करता है, लेकिन मेसन को लगता है कि ये काफी लंबा सफर तय करके आ रहा है, इसलिए इससे बहम हो गया है, इसीलिए वो इसकी बात पर ध्यान नहीं देता। अब क्योंकि मेसन उसकी बात नहीं सुनता, इसीलिए सैम अपनी गर्लफ्रेंड काय को उसकी कैद से आजाद करके उसे वही लोकेशन दिखाता है जहाँ से कि उन्हें वो संदेश मिला था, और उस जगह की जमीन सच में ही उपजाऊ हो चुकी थी। वो जल्द ही बीज जमा करके काय के साथ वहाँ से भागने की कोशिश करता है, इससे पहले कि आदमखोर यहाँ पर पहुंच जाएं, लेकिन अब देर हो चुकी थी, क्योंकि अब उन आदमखोरों ने कॉलोनी को चारों तरफ से घेर लिया था। मेसन जब ये सब देखता है तो वो अपने आदमियों को ऑर्डर देता है कि किसी भी तरह से हमें कॉलोनी को बचाना होगा, और साथ ही वो सैम पर आरोप लगाता है कि इसी की वजह से हम इस मुसीबत में फंसे हैं, क्योंकि वो आदमखोर इसका पीछा करते हुए यहाँ पर आए हैं। लेकिन अब इनके पास इस सब बातों के लिए टाइम नहीं था, क्योंकि वो आदमखोर एक एक करके इन सभी को अपना निवाला बनाने लगते हैं। उन्होंने सभी को चारों तरफ से घेर लिया था। अब मेसन भी एक आदमखोर के हाथों मरने वाला होता है, लेकिन तभी सैम उसे बचा लेता है। सैम सभी से इस जगह को खाली करने के लिए कहता है, लेकिन कुछ लोग अपनी कॉलोनी को प्रोटेक्ट करने के लिए यहीं पर रहने का डिसाइड करते हैं। खैर अब जो बचे हुए सर्वाइवर थे वो वेंटिलेटर से होकर यहाँ से भागने लगते हैं, और उनमें से एक पीछे रहकर उन्हें रोकने का डिसाइड करता है। अब इससे पहले वो आदमखोर उसे भी मारते, वो एक गैस सिलेंडर को एक्सप्लोड कर देता है और खुद के साथ साथ बहुत सारे आदमखोरों को भी मार देता है। लेकिन आदमखोरों का लीडर बच जाता है और अब वो सैम को मारने के लिए जा रहा था।
वो सैम तक पहुंचकर उसे बहुत ही बुरी तरह से मारता है। तभी यहाँ पर सैम के हाथ में एक लोहे की रोड लग जाती है, जिससे वो बुरी तरह से उस आदमखोर को पीटने लगता है और पीट पीट कर उसकी जान ले लेता है और आग की चपेट में आने से पहले ही वो कॉलोनी से बाहर निकल जाता है। अब इनमें से सिर्फ कुछ ही सर्वाइवर्स बचे होते हैं। वो सोच रहे थे कि हमारा इस कड़कती ठंड में बाहर निकलकर उस दूसरी कॉलोनी को ढूंढना एक अच्छा आइडिया नहीं है, इसमें हमारी जान भी जा सकती है। लेकिन सैम उन्हें समझाता है कि देखो वो एक आखिरी ऐसी मंजिल है जहाँ पर हम जिंदा बच सकते हैं। जिसके बाद ये सभी उस वार्म कॉलोनी की खोज में निकल पड़ते हैं और ये फिल्म यहीं पर खत्म हो जाती है। उम्मीद करता हूँ कि आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक और चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें। मिलते हैं हमारी अगली वीडियो में।